हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज की क्लास में अब अपने बाकी के बच्चे न्यूमेरिकल्स करते हैं। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारे अगले क्वेश्चन में हमें दिया गया है टू बॉडीज हैविंग इक्वल मास, बॉडी 1 और बॉडी 2। ठीक है, इनके मास जो हैं वो इक्वल हैं, दोनों के मास इक्वल हैं। Two bodies having equal mass are moving with a uniform speed of v and 2v। जो इनकी वेलोसिटी है, जो स्पीड है, एक की है v और दूसरे की जो स्पीड है वो है आपकी 2v। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। हमें इनकी काइनेटिक एनर्जी की रेशियो निकालनी है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv²। हाफ मास सेम है, इसका भी मास लिख लिया सेम है, इसका v इंटू वी और इसका हो गया 2v इंटू 2v। ठीक, अब हमें रेशो निकालनी थी इनकी, तो रेशो निकालनी है तो मैंने हाफ से हाफ काट दिया, m से m काट दिया, v से v काट दिया, इस v से ये v काट दिया, ये आया 1 और ये आया 2 2 4। तो इनकी ये क्या आ गई, रेशो आ गई। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन में क्या है हमारा, अगले क्वेश्चन में हमें दिया गया है, हमसे पूछा गया है, एक हॉर्स है और एक डॉग है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक हॉर्स है और एक डॉग है, बोथ आर रनिंग विद द सेम स्पीड, दोनों की वेलोसिटी सेम है। इफ द वेट ऑफ द हॉर्स इज 10 टाइम्स, अगर डॉग का वेट 8 है तो इसका वेट 10 टाइम्स है, 10x है हॉर्स का वेट। तो उनकी काइनेटिक एनर्जी की रेशो बताइए। अब हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला करा, हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ mv²। ठीक है, स्पीड सेम है, हाफ सेम रहेगा, मास लीजिए, इसका 10x है और इसका x है, x से x काट दीजिए, क्या रेशो रहेगी उनकी, 10:1। उनकी काइनेटिक एनर्जी की रेशो क्या रहेगी, 10:1। आइए अगला क्वेश्चन देखें क्या है हमारा। अगले क्वेश्चन में हमें दिया गया है अ बॉल ऑफ मास 0.5 kg। एक बॉल है जिसका मास 0.5 kg है, स्लोज डाउन फ्रॉम अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड टू 3 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड से वो 3 मीटर पर सेकेंड पर स्लो डाउन हो रही है। Calculate the change in kinetic energy of the ball. State your answer giving proper units. आपको इनकी चेंज इन एनर्जी निकालनी है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv²। तो देखिए हाफ मास है 0.5, v है 5 इंटू 5 और मास तो 0.5 ही रहा, इसका v है 3 इंटू 3। हाफ 0.5 25 -9। ठीक है, यही रहेगा ना। हाँ, तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज हमारा क्या आ गया, 16 आ गया हमारा इसमें काइनेटिक एनर्जी का चेंज। और आपको इसको चेंज करना है तो या तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 16 यूनिट्स, या हम इसको एक और तरीके से कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले से काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं पहले की, क्या होगा, हाफ mv²। ठीक है, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 5 5 25 125, 12.5 डिवाइडेड बाई 2 6 12 2. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 निकालनी है, हाफ 0.5 3 इंटू 3 3 3 9 5 45, तो 2.25 जूल, 4 जूल। तो ये जो मेरा चेंज आया वो क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी का चेंज 4 जूल। आप उसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि उसमें आंसर 16 आ रहा था। जब आप 16 का अंडर रूट निकालेंगे तो आंसर 4 ही आएगा। फाइनल आंसर 16 नहीं, फाइनल आंसर उसमें भी 4 ही आएगा, क्योंकि उन्होंने हमसे कैटेगोरिकली बोला कि आप यूनिट्स के साथ आंसर दीजिए। तो जब हम 16 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आंसर 4 में आ जाएगा, या हम इसको इस तरह से अपने पूरा कैलकुलेट करके दिखा दें। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन करें। अगले क्वेश्चन में देखिए हमारा क्या गिवन है।
अगले क्वेश्चन में हमें दिया गया है इफ 784 जूल ऑफ वर्क, जो वर्क डन है वो 784 जूल है, was done in lifting a 20 kg mass। 784 जूल का काम किया गया है एक ऐसे ऑब्जेक्ट जिसका मास 20 kg है, उसको हिलाने के लिए या लिफ्ट करने के लिए। कैलकुलेट द हाइट थ्रू विच इट वॉज लिफ्टेड, आपको हाइट निकालनी है कि कितनी हाइट तक उसको लिफ्ट किया गया, जबकि ग्रेविटी आपको दी गई है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाइट कैसे निकालेंगे? वर्क डन को हम m और g से डिवाइड कर देंगे। वर्क डन हमारा कितना था? 784, वर्क मास था मेरा 20 और ये था मेरा 9.8। तो 784 20, डेसिमल के बाद एक डिजिट है, ऊपर 100 लगा दीजिए। तो देखें 10 2 जा, 2 से काटा, 2 3 जा, ठीक है, ये आ गया 98। किससे कट रहा है ये? हमारा 7 से। 7 से काटा 4, यूनिट क्या लगाएंगे? मीटर। तो कितनी हाइट तक उठाया उसने? 4 मीटर। इस तरीके से हमने फर्स्ट सेट ऑफ न्यूमेरिकल जो थे वो पूरे कर लिए। अब हमारा जो अगला कंसेप्ट आएगा वर्क डन में या वर्क में, वो हमारा आएगा पावर। तो देखते हैं पावर क्या होता है। देखिए हम काम कर रहे हैं, पावर होती है, पावर इज डिफाइंड एज आप जो काम कर रहे हैं कितने रेट पर कर रहे हैं। पावर क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क, किस रेट से आप उस काम को कर रहे हैं। मतलब आप किसी छोटे बच्चे से कुछ काम कराएंगे, ऑब्वियसली वो छोटा है, वो शरारत का काम तो बहुत तेजी से करेगा, जो कि आपकी जितनी उम्र के बच्चे इतनी तेजी से नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप उसे कुछ लिखने का काम दे दें, जैसे आप 9th क्लास के बच्चे हैं, आपको अगर 1 पेज 2 पेज लिखने हैं तो आप उसको जल्दी लिख लेंगे। आप किसी 4-5 साल के बच्चे को दे देंगे, उसको पूरा दिन लग जाएगा 2 पेज लिखने में और वो सारा दिन शोर मचाएगा, मैंने कितना काम किया, मैंने कितना काम किया। दैट इज व्हाट इज दैट थिंग? दैट थिंग इज द रेट, कितनी तेजी से उसने वो काम को किया या कितनी तेजी से आपने उस काम को किया। दैट वर्क इज नोन एज पावर। तो जो ये हमारा पावर होता है, इसको हम कैसे निकालते हैं? जब हम जो भी काम करते हैं, हमने जो भी काम किया है, उस वर्क डन को हमने उस काम को करने में कितना टाइम लिया है, टाइम टेकन से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? पावर निकल जाएगा। इसको क्योंकि हम न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, फिजिक्स है, तो इसमें कई बार हमें एनर्जी कंज्यूम दिया होता है। तो पावर को हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, एनर्जी कंज्यूम डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। आपने उस एनर्जी को कंज्यूम करने में कितना टाइम लगाया या किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए आपको कितनी एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ी, तो आपने कितने समय तक उस एनर्जी को कंज्यूम किया, दैट इज नोन एज पावर। तो जो पावर की हमारी एसआई यूनिट होती है वो हमारी होती है वॉट। एसआई यूनिट जो होती है हमारी वो होती है वॉट, और पावर हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है। इसके अंदर हमारा स्केलर क्वांटिटी है तो सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है। किसके अंदर? पावर के अंदर। अब जब आप पावर को हम जब कर रहे हैं इतने उससे, तो आप ध्यान से देखिएगा, जब आप कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस जैसे ट्यूबलाइट, CFL, टीवी, रेफ्रिजरेटर और भी बहुत सारी चीज़ें, जब भी आप कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस खरीद के लाते हैं तो उस पर उसकी पावर मेंशन होती है। ये 2 तरीके से मेंशन होती है, ये मेंशन होती है वॉट या फिर किलोवाट। ठीक है, अब आप ध्यान से देखना कि घर में जब भी कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस आपके पेरेंट्स खरीद के ला रहे हैं, घर में कोई बड़ा जब भी कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस खरीद के ला रहा है, तो उसका जो बॉक्स होता है, उसका जो कार्टन होता है, उस पर उसकी पावर कंजम्पशन यूनिट लिखी होती है। तो वॉट हमारी होती है छोटी यूनिट और किलोवाट होती है हमारी बड़ी यूनिट। ये वॉट और किलोवाट आपको क्या बताता है? ये बताता है कि
अगर वॉट है तो कितने सेकंड में आपने कितनी जूल एनर्जी को कंज्यूम किया उस अप्लायंस के ज़रिए, और अगर किलो वॉट है तो कितने आवर में आपने कितने जूल एनर्जी को कंज्यूम किया उस अप्लायंस के थ्रू। हमारे बहुत सारे अप्लायंसेस होते हैं जो कि हमारे अलग अलग तरीके से पावर को कंज्यूम करते हैं। जैसे अगर रात में आप नाइट बल्ब लगाते हैं, उसकी पावर कंजम्पशन बहुत कम होती है, तो किस में दी गई होगी? वॉट में दी गई होगी। आपका एसी है, रेफ्रिजरेटर है, टीवी है, हमारा माइक्रोवेव है, उनकी पावर कंजम्पशन की यूनिट हमें किलो वॉट में दी गई होगी। इसी तरह हमारे पंखे हैं, हमारी ट्यूबलाइट्स हैं, इनकी पावर कंजम्पशन हमें वॉट में दी गई होगी। तो ये वॉट और किलो वॉट का एक्चुअल जो डिफरेंस है, ये हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे कि ये बेसिकली क्या है और कैसे ये वर्क करता है, क्योंकि ये हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा अप्लाई होता है। हमें इसको समझना बहुत ज़रूरी होता है और ये हमारे फिजिक्स में बहुत यूज़ होगा। तो आगे का कंसेप्ट कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।